बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया और मेरे साथी निराश हो गए कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का। जब भी आपने मुझे बुलाया मैं आपके बीच आया, लेकिन जयपुर के साथियों की उम्मीदें थी कि वहां रैली में शरण दे। मैंने भरसक प्रयास किया, तमाम साधन संसाधन लगाए और बहुत मेहनत करके मैं वहां से 4 बजे एयरपोर्ट आ गया कि किसी भी तरह तक 6 बजे तक आपके बीच चलाऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर एयरपोर्ट अडानी जी के पास है और आप जानते हैं अडानी जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। अडानी जी के मित्र मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने एक नया टैक्स लगाया है कि जो भी व्यक्ति उड़ेगा उसको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने पैसे भी जमा करा दिए, उसके बाद भी उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे वहां प्लेन में बिठा के रखा। 1.5 घंटे बाद वो जानते थे कि आज फूलपुर की धरती में आपने जो सैलाब इकट्ठा किया है, जब उसकी तस्वीरें जाएगी तो स्थापित दलों की नींवें हिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया और मेरे साथी निराश हो गए। मैंने उनसे कहा निराश मत हो, उत्तर प्रदेश के मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, निराश मत हो। नहीं बनता निराश होने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देकर कह रहा हूँ, मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं एक और बात आपसे कर रहा हूँ, अपने नेताओं से भी कर रहा हूँ, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहाँ 2024 तक पूरे देश का लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने ये अभी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उनको बताया, चौधरी साहब को, कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गौर करो, आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, आप भूखे कर रहे हैं बैठे। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी माँ बहनों वालों वहां बैठी है और आपको तो नौजवानों में तो जोश है, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ। यही लगभग समय था सोचकर में कि 9, साढ़े 9 बजे वो मेरे इंतजार में थे और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके आगे 100 मीटर से यात्रा लेके गया था, संविधान बचाओ यात्रा। फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में गया, मैंने देखा कि रात को 1-1 बजे लोग इंतजार कर रहे थे। 1-1 बजे लोग इस उम्मीद से खड़े थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको भी ये कहने के लिए आया हूँ, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आजमगढ़ ये वो धरती है जिसने पूरे देश को बहुजन समाज के आंदोलन को रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपसे कहना, आप मेरे नौजवान भाइयों की संख्या ज्यादा। जब राजतंत्र था देश में, तब राजा महाराजा उनके जो मंत्री थे वो बैठ कर निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता द्वारा जनता का शासन। सरकार पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभी और जो बात मैं कह रहा हूँ वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव आ गया है, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक लग रहा है और जब वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने परसों पूछा मेरठ में एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर एक अपराधी ने लटका दिया और पुलिस को फोन करके कहा कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ अपने सम्मेलन में कि हमारी ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जहां दलितों को मार गए
ललचाया जाता है, इसलिए हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं। और दलितों को ये बात बताओ कि किस तरह दलित परिवार के बच्चे मुख्यमंत्री जी के इंतजार देख रहे हैं। जब अभी एक घटना घटी थी यही आपके पड़ोसी जिले में, तो मुख्यमंत्री ने परिवार के दुख का संज्ञान लिया और मैंने भी राष्ट्रीय सचिव जी को भेजा था उस परिवार से मिलने के लिए। मैं सोच रहा था कि मुख्यमंत्री जी दलितों की भी खबर लेंगे, मुख्यमंत्री जी दलितों के भी खबर जाएंगे, मुख्यमंत्री दलितों का भी दर्द सुनेंगे, लेकिन मैं निराश हुआ कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और दलितों को मार के लटका दिया गया। उसके बाद आज मैंने इस बात को पढ़ा, हमारे साथियों ने भेजा कि कानपुर में उन्होंने दलित सम्मेलन किया और भगवान बुद्ध की तस्वीर उनके साथी उनको दे रहे हैं। और मैंने अखबार में ये भी पढ़ा कि इस बार मंच में कोई भी बोला, दलित समाज के लोग बोले, मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने आए वो भी दलित समाज के लोग थे जो उनकी पार्टी में नेता है। यही अगर वो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अपने गांव में कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस के लोग आगे इनको सरकार के निशान के सारे में पीटने का काम करते हैं। बाबा साहब लेकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को फेंक देते हैं और इनके ऊपर झूठे मुगल में लिख देते हैं। वही मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर को हाथ में लेके खड़े थे। मुझे बड़ी ऐसे राजनीति क्या नहीं करवा थी। एक तरफ पूरी सरकार और भाजपा के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को उनकी खाल खींचने में जुड़े हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर ले रहे हैं। राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ कि एक पार्टी जिसका आपने वोट देकर सीटा, हमारे नेता भी जुड़े, आज उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वह समझ दिया है कि जाओ दलितों को जाके, जाओ पिछड़ों को जाके गुमराह करो, जाओ उनको जाके उनकी वोट को लूटने का प्रयास करो। और हम तुम्हें बार बार दे रहे हैं कि दलितों का केंद्र जाके बेवकूफ बनाओ। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इसलिए मैं आपको पटेल कर रहा हूँ, कोई आपको उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े और मुसलमानों जैन सिख बौद्धों का कोई हितैषी है तो वो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी के बताने के लिए करना चाहता हूँ। मेरे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारी महिला नेता भी मैंने पीछे होकर देखा, मैं पुलिस के साथ धन्यवाद दूंगा कि वो